कि उस ऐसे कानून धारा 370-35 से जिससे जम्मू कश्मीर के लोग तो पीड़ित थे, क्योंकि उनके आगे भी विकास के अंदर वो बाधा बने हुए थे, परंतु पूरा देश भी उस समस्या से जूझ रहा था। उस धारा 370 को भी समाप्त करके सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। आज ये पूरा देश, हम जब देखते थे कि एक ही देश के अंदर 2 संविधान थे, 2 निशान थे, 2 वहां के प्रधान थे, परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, बिना परमिट के अंदर नहीं जा सकते थे। ये किस प्रकार की स्वतंत्रता थी? अरे एक रियासत ही बची थी, उस रियासत के अंदर इतनी बड़ी दिक्कतें आई। और अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, हैदराबाद के निजाम जो ये बोलता था कि मैं भारत के अंदर शामिल नहीं हूंगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि हैदराबाद के निजाम को भी सरेंडर करके भारत के अंदर विलय करने का जो निर्णय हुआ है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, उसी की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और हम देखते हैं, आज मुझे इस अवसर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस परमट प्रथा के प्रति यात्रा शुरू करके उसको समाप्त करने का काम किया कि जम्मू कश्मीर ये भारत का मुकुट, ये हमारे से कैसे अलग हो सकता है। और जिन लोगों ने इस भारत को 2 भागों में बांटा है वो कौन लोग थे, उनकी इच्छा क्या थी? क्या राजनीतिक इच्छा के कारण ही उन्होंने देश के अंदर इस प्रकार का सिस्टम को खड़ा करने का काम किया? भोले भाले लोगों को किस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, ये नहीं सोचा? अरे परिवार के अंदर अपने खुशी से व्यक्ति रह रहा है, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, अपने बिजनेस पे जा रहा है, अपनी खेती कर रहा है, परंतु ऐसा वातावरण खड़ा हो जाता है कि व्यक्ति को अपना बिजनेस भी छोड़ करके जाना पड़ता है, अपना घर भी छोड़ करके निकलना पड़ता है, अपना कारोबार भी छोड़ करके जाना पड़ता है और टेंट में जीवन व्यतीत करना पड़ जाता है। इसका भी कोई जिम्मेवार होगा? ये ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने देश के लोगों के साथ इस प्रकार का वो मंजर खड़ा करने का काम किया? मुझे आज खुशी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व, जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए आपस में भाईचारे का भी संदेश दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार सरोवर बांध, उसके किनारे के ऊपर इसका निर्माण हुआ और हर वर्ष रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता की दौड़ कि पूरा देश एक साथ चले, एक साथ आगे बढ़े, यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। और हमें ऐसे अवसर के ऊपर ये संकल्प लेकर के ऐसे महापुरुषों को जब हम याद करते हैं तो हमने इस देश को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता। हमारे ऐसे व्यक्तित्व यहां बैठे हैं, पूरे हरियाणा के कोने कोने से आप लोग हैं, और हरियाणा के हर कोने से, हर गांव से, हर घर से व्यक्ति यहां पर कुछ इच्छाएं लेकर के भी आपके बीच में यहां पर आता है।
उसको होता है कि हमारा काम यहां से होगा और हम सेक्रेटेरिएट के अंदर जाएंगे। हम सब की भी ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जयंती के अवसर के ऊपर हम सब ये संकल्प लेकर के कि हमारा हरियाणा ये आगे बढ़े। अगर लोगों की जो दिक्कत है, कोई समस्या है, उनकी कोई अपेक्षा है, हम सामूहिक रूप से ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हुए उनको पूरा करने का काम हम सब मिलकर के करें, ये संकल्प लेने की आज आवश्यकता है। और मैं ये, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब हम उनकी जन्म जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं तो उनको समर्पित, उनको याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि मेरा भारत 2047 तक ये विकसित भारत बनेगा और उस विकसित भारत में देश के, प्रदेश के, मेरे हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों का बड़ा योगदान उसके अंदर है। यह किसी एक विशेष व्यक्ति का काम नहीं होता, यह हमें सामूहिक निर्णय लेने होते हैं, सामूहिक फैसले लेकर के उसके ऊपर आगे बढ़ना होता है। जिस भारत मां के लाल ने इस भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया, उनकी जन्म जयंती के ऊपर हम ये संकल्प लें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। हरियाणा भी आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उस विकसित भारत में अपना महायोगदान देगा और हम हरियाणा के साथ साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा के सभी नागरिक मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होंगे। ऐसा हमें आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं आज आप सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जो ये कार्यक्रम उनके चलने वाले हैं, जहां जहां पर भी हम सब की कोई जिम्मेवारी, जिसमें क्योंकि व्यक्ति का करैक्टर होता है